तो क्या दर्शन दिए और क्या लिखने लगे। रसखान बाबा सुबह उठे, कहने लगे ऐसा लगता है कि मुझे हिंदुओं के खुदा दिखाई दिए, और वो है कैसे, तो मैं कुछ लिखता हूँ कि धूल में लिपटा हुआ नंद का लाला इस रमण रेती एरिया में खेल रहा है। मैया ने पैजनिया बांध दी है, पीर कछोटी बांध दी है, और मैया ने मुकुट लगा दिया है लाला के। अब मैया ने हाथ में रोटी दे दी थी, और कौआ के भाग इतने अच्छे हैं कि वो हरी के हाथ से रोटी ले गया। वाह वाह। ऐसा दिखाई दे रहा भाग है। बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए भरे अति शोभित श्याम जूते से बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर। आप सबको जय श्री कृष्ण। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, ये मैनेजर के पद पर हैं ताज बीबी की समाधि पे, रसखान जी की समाधि पे। इनका नाम है अनुपम जी। अनुपम का मतलब अनुभव भी हम कह सकते हैं, तो क्योंकि इनका जो नाम है ना, वो उस नाम राशि के हिसाब से भी इनको जो वहाँ जो पद रसखान जी के, ताज बीबी के जो कंठस्थ हो गए हैं, तो मतलब बहुत अच्छी बात है ये। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, या फिर ऐसा कहूँ कि अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती है। शायद हो सकता है कोई पूर्व जन्म का अच्छा इनका कोई कर्म रहा होगा, जो कि इतना सब इनके कंठस्थ में और भाव में और स्मरण में जो इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया है कि इतना अच्छे से शॉर्ट वीडियो में मैं डालूँगी। वो भी इन्होंने अपने हाथों से सजाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार फूलों की वजह से इनका और हमारा थोड़ी सी बहस हुई थी। अब वो बहस ऐसी अलौकिक थी कि वो अपने धर्म पे थे और मैं अपने ठाकुर जी के लिए फूल लेने गई थी। तो अब इनसे जो है मुलाकात तो बहुत बार हुई थी, लेकिन ये जो अब की बारी जो मुलाकात है वो कुछ इस तरह से हुई कि हमें पता चली कि ये तो अनुपम जी तो बहुत अच्छे परम भक्त हैं, कुछ ऋषिकाएँ हैं कि क्या हैं कि रसिक हैं, ये तो ठाकुर जी जाने। और ये जो सेवादार हैं ये भी अपना भाव बता रहे हैं। आप श्रवण करिए, वीडियो पूरी देखें, ताकि तभी आपकी समझ में आएगी। वीडियो मिस ना करें, है ना, तो तभी आनंद आने वाला है आपको। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। आप यही सेवा कर रहे हैं? हाँ, यही सेवा करते हैं हम। अच्छा अच्छा। क्या सेवा आपके पास है? हमारी ये सेवा है कि पेड़ पौधों को पानी और ये पार्कों को हरा रखना, घास काटना। जी जी जी। और उसकी देखभाल करना। हाँ, वो रसखान समाधि ताज बीबी दोनों की? हाँ, रसखान समाधि ताज बीबी या 4 माली है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब 8 लोग हैं। हाँ जी। एक मैनेजर है। जी जी जी। और 4 PID है, जो करके 13 लोग हैं। 13 लोग ही संभाल रहे हैं सारे उसको। जी जी जी। 72 बीघा वो है, ये 72 बीघा जमीन। हाँ जी हाँ जी, 72 बीघा है पूरी। हाँ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। कैसा आनंद आता है आप लोग? बढ़िया आनंद आता है, बढ़िया। 3 साल हो गए, बढ़िया कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्ती से। भाग्यशाली समझते हो अपने आप को? भाग्यशाली समझते हैं। भगवान के दरबार में हमसे क्या कर रहे हैं, वैसे नहीं होगी। ये कोई सामान्य नहीं है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम यही महावन के पास, महावन के ब्रजवासी हो? ब्रजवासी। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ब्रज में जन्म मिला, हम लोगों को ब्रजवासी कहलाने का सौभाग्य मिला। दूसरी बात ये कि आपको रसखान समाधि ताज बीबी की समाधि पर सेवा मिली, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ से जाने के बाद मन लगता हो। नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। तो ये क्या है, ये आप मुझे बता सकते हो क्या है? ये है भक्ति का प्रताप। भक्ति का प्रताप है। जैसे हमारे ऑफ होते हैं 4 महीना में, तो हमारा दिन मतलब छुट्टी कर ले तो घर पे दिन बहुत कदर करता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ शांति से और उससे मैं वही तो कह रही हूँ। मैं पहले, अब मेरा YouTube चैनल है, तो पहले मेरा YouTube चैनल नहीं था, उससे पहले क्या मैं आती नहीं थी, 1-1 घंटे बैठती थी रसखान समाधि पे। और ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहीं बैठ जाएं। ऐसा लगता था सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं बैठ जाएं, एक कुटिया बन जाए अपने लिए और बस यहीं रहें।
अब कुटिया भी ठाकुर जी की बन गई है श्रीमद गोकुल जी में। लेकिन फिर भी रसखान समाधि पर जो है बहुत अच्छा लगता है आने के अच्छा बाद। लगता है, बढ़िया और शांति मिलती है ना। जैसे कभी आओ तो ताज बीवी की कहानी की पता है आपको कुछ? वो मूवी चलती है, मूवी देख लो ना। हाँ नहीं, मेरे को तो पता है, आप बताओ ना कुछ हमारे दर्शकों को। ताज बीवी की जो कहते थे कि ये मतलब जो वो थे अकबर बादशाह, हाँ उनकी कोई दासी या कोई बताता दासी, कोई बताता पत्नी थी। तो ये वहाँ से जैसे ही सब जंजाल दासी नहीं थी, वो बादशाह की पत्नी थी। पत्नी थी। हाँ। हाँ। जो दवाई की दासी बताते थे, वैसे पत्नी थी। पत्नी थी वो, और वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे क्योंकि सुंदर थी। हाँ, सुंदर ताज थी। बीवी जो इनसे है, ही सबसे ज्यादा प्रेम करते ताज थे। बीवी जो है वो सुंदर थी, तो वो सबसे ज्यादा प्रेम मतलब करते थे उनसे। हाँ। तो वहाँ से मतलब जैसे चली आई अपना भ्रमण करके, जैसे घूमने के वास्ते, तो गोकुल में जो दासी की बात आपने सुनी है ना, हाँ। तो वो दासी जो है वो जो हिंदुआनी थी, हाँ, वो ताज बीवी की उनकी दासी थी। तो वो ब्रह में रहती थी ठाकुर जी के, कृष्ण भक्त थी वो। हाँ, कृष्ण भक्त। तो ब्रह में रहा करती थी, तो उस वो कहती, ताज बीवी कहती थी कि तू न्यू बता रही ब्रह में क्यों रहती है, तू रोती क्यों है, तू क्या दुख है तेरे क्या को। दुख है, सही बात है। तो फिर ज़्यादा पीछे पड़ गई ताज बीवी, तो फिर उनको बताना पड़ा बताना पड़ा। कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे मैं इस वजह से। तो ताज बीवी को फिर लगा कि मैं भी उस श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहती हूँ, करना चाहते हो। और उनको होली के टाइम पे यहीं जो ये जो समाधि है ताज बीवी की, यहीं पे दर्शन हुए थे। दर्शन हुए थे। पता है आपको इस बात की? हाँ। ये मैनेजर हैं, क्या क्या अनुभव होते हैं जो आप इतना अच्छा मतलब इनका गायन करते हो अनुपम जी? जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय रसखान बाबा, जय ताज मैया। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। मुझे तो कुछ अनुभव नहीं होता है। तो ये आप कैसे करने लग गए? किसी मैं तो एक सेवा करता था किसी यहाँ पे। परम भक्त की तरह आप मतलब इतना अच्छा गायन करते हो, आपको कैसे ये प्रेरणा मिली? आपको कुछ तो अनुभव हुआ होगा। जैसी संगत करो हाँ, वैसा ही सब कुछ बहुत मिलता है। सुंदर, बहुत सुंदर। संतों के साथ बैठना, जी, संतों जी, के जी। साथ रहना, तो वैसे ही आचार विचार वैसे ही आते। जी जी जी। तो पूरा दिन मेरा यहाँ पे निकल जाता है मेहनत करते, अपना हाँ साफ जी। सफाई का मेंटेन करना, पूरे कैंपस को मैनेज करना, हाँ जी, हाँ कैसे जी। लोगों को खींचना है, कैसे हाँ। लोगों को भावुक करना है। अर्जेस्ट, अरे वाह वाह तो वाह। रसखान बाबा के बारे मतलब में कि कैसे बताना जो है। अलौकिक छवि है इसका आनंद देना है। हाँ, आनंद बहुत देना ही सुंदर। मेरा आपका मतलब है भाव कि यहाँ बहुत पे जो अच्छा भी है। श्रद्धालु आए आपका वो भाव, इस कैंपस से आनंदित होके जाए। अरे वाह जी वाह। मुझे तो लगता है कि आप भी कोई शायद कुछ परम भक्त रहे होंगे कोई पूर्व जन्म में। कृपा है। इस मैनेजर की वर्दी के रूप में आप जो सेवा कर रहे हो, आप गाय के सुनाओ। और ताज बीवी इस स्थान पे हाँ हाँ बताओ। विट्ठल नाथ जी की भजन मंडली में भजन सुना करती थी। परम सत्य। भजन सुनती थी, विट्ठल नाथ जी से ये कहती थी, प्रभु मुझे अपने पास कब बुलाओगे। तो कहती थी कि मैं मुसलमानी हूँ, जी 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 मगर मैं विट्ठल नाथ जी के पास कैसे पहुँचूँ। जी जी ऐसे जी तो पहुँच नहीं सकती, तो पहुँचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। जी जी जी। तो प्रभु से अरदास लगाई खुदा से हाँ कि हे हिंदुओं के खुदा, हाँ। आप यदि वास्तविक हो इस धरती पृथ्वी लोक पर तो मुझे दर्शन दो। वाह वाह यदि वाह। प्रभु आप साक्षात दर्शन नहीं दे सकते प्रभु, तो एक बार सपने में आ जाओ, तो वाह। तेरे रूप को लिख दूं और इस भजन मंडली में मैं गा दूं। आपने तो मेरा मन भी जो गदगद ताज कर बीवी- दिया। अरे भगवान, जो विट्ठल नाथ जी सुनेंगे मेरे भजन को और वो मुझे बुलाएंगे। वाह जी वाह। कोई ऐसे परम नहीं भग- बुलाएंगे। आप कोई परम भगवती हो मुझे लग रहा है। तो मुझे फिर- कोई सामान्य नहीं दिख रहे हो आप। जैसे ताज बीवी ने कहा प्रभु से, तो प्रभु सपने में आए। हाँ सपने में आए तो सुबह ताज बीवी उठी तो कहने लगी, मुझे ऐसा लगा कि आज हिंदुओं के खुदा मुझे दिखाई दिए, मैं कुछ लिखती हूँ और इस भजन मंडली में सुनाऊंगी और मुझे विट्ठल नाथ जी अवश्य बुलाएंगे। वाह जी जो वाह। महाप्रभु जी हैं, बहुत मुझे सुंदर। अवश्य बुलाएंगे। बहुत सुंदर। तो जैसे ही कहा कि मुझे आज नंद का लाला दिखाई दिया। हाँ। कैसा दिखाई दिया? वाह लो जी। सुनो गोकुल वासियों, सुनो मथुरा इतना वासियों। किसी मैनेजर को नहीं हो सकता है। आप कोई अच्छी परम भगवती, कुछ ना कुछ ठाकुर जी के प्रिय सखा रहे तो होंगे। उन्होंने क्या लिखा क्या लिखा है? कि छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहीं देवतों से न्यारा है। वाह। माल गले सोए नाको मोती से तिजोए, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सर धरा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज,
चित्त में निहारे प्रण प्रीति करण वारा है। नंदजू का प्यारा जिन्हें कंस को पछाड़ा, वह है वृंदावन वारा कृष्ण साहेब वो हमारा है, वह है वृंदावन वारा कृष्ण साहेब वो हमारा। तो जैसे ही ये सवैया उस भजन मंडली में गाया तो विट्ठल नाथ जी के सामने जितने भी भजन करता थे एकदम गदगद हो गए, ताली बजाने लगे कि ये कौन पुत्री है, इसको मेरे पास बुलाया जाए। वाह जी वाह। तो जैसे ही पास बुलाया विट्ठल नाथ जी ने, तो विट्ठल नाथ जी ने कहा क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा बस मुझे नंद के लाला के दर्शन करा दो। क्या करा दोगे? उन्होंने कहा अवश्य कराऊंगा। तो ताज बीबी कह रही है लो तेरे ठाकुर का नाम देती हूँ मैं कि सुनो दिल जानी। उन्होंने नाम दिया ताज बीबी ने, दिल जानी। हाँ। एक प्रभु को नाम से एक ताज बीबी का नाम जो पुकारते हैं दिल जानी। जी, तो उन्होंने कहा सुनो मेरे दिल की कहानी, मैं क्या चाहती हूँ कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्ते ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी वाह जी मैं। वाह। देव पूजा ठानी हो नवाज हूँ बुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण न गहूंगी मैं। वाह जी वाह। ये वाला श्यामला सलोना सिर ताज सर कल दिए, तेरे ने दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं। वाह जी नंद के कुमार कुर्बान ताड़ी सूरत पे हूँ तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं। जय हो, जय हूँ तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं। जय हो प्रभु। तो ताज बीबी ने इस स्थान पे अपना पूरा जीवन निकाला और कहा जाता है इनके पिता अली खान बहुत ही पठान वंश से थे। जी जी। बताते हैं आप इधर की विट्ठल नाथ जी की भजन मंडली में सुरक्षा में तैनात रहते थे। तो पूरा जीवन अपना विट्ठल नाथ जी की भजन मंडली में अली खान भी वैष्णव हो गए थे। जी जी जी। और ताज बीबी भी वैष्णव हो गई थी और पूरा जीवन हिंदुवानी में उन्होंने बिताया। और बताया जाता है कि ठाकुर जी के साक्षात दर्शन इसी स्थान पे हुए। इसी स्थान पे हुए इसी थे, स्थान परम पे। सत्य हमारे पुष्टि मार्ग में ही थी वो। ये आपका बिल्कुल आपको 16 हुआ ना, पूरी जो जानकारी है ना वो परम सत्य है। विट्ठल नाथ जी कह गए थे आपको कि तो ताज इन्हों- आप इस आपको ना स्थान पे रहिए, प्रभु आपको इन्होंने अपना यहाँ प्रिय बना के जो रखा है प्रभु ने, ये ताज बीबी ने, तो ये आपको इसीलिए रखा है कि आप सबको बताएं कि जो आए दर्शक बाहर से आप उनको बताएं। देखो ये पद जो सुनाया है ना अभी ये अनुपम जी ने, ये वाला पद है, इनको कंठस्थ हो गया है सब। और इनकी जो वाणी है वो इतनी मधुर है, इतना मतलब आनंद आने वाला है। ताज बीबी जब इस स्थान पे बैठी हुई थी रो रही थी कि प्रभु मुझे दर्शन दो दर्शन दो। ज्यादा नहीं बताऊंगा, फागुन मास लास्ट में फागुन मास की बात है। ज्यादा रो रही थी, प्रभु मुझे दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। तो प्रभु इसी स्थान पे आ गए थे। प्रभु ने कहा क्या चाहिए ताज मांगिए। आज से आप ताज के नाम से नहीं जानी जाओगी। हाँ। जानी तो जाओगी। हाँ। मैं एक नाम देता हूँ, मुगल मीराबाई के नाम से। वाह जी हाँ बिल्कुल परम सत्य। मेरा रूम खड़ा हो गया। मुगल मीराबाई के नाम से जानी जाओगी। तो ताज बीबी से प्रभु ने पूछा क्या चाहिए? धन दौलत माया सुंदर रूप मांग लो ताज। तो ताज बीबी कह रही है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे मेरे रसखान भाई को आपने इस ब्रज में रहने के लिए बोला है, अगला जन्म देने के लिए बोला है, ऐसे ही मुझे जो अगला जन्म देना ना वो इस ब्रज क्षेत्र में ही देना। वाह जी वाह। तो मैं क्या करूंगी और क्या नहीं करूंगी मैं आपको सुनाती हूँ प्रभु। हाँ। मरणोपरांत का कोई समय नहीं निकला, इनकी मृत्यु कब हुई है। जब कहने लगी प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी और क्या नहीं करूंगी मैं आपको सुनाती हूँ कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीमी सबको छोड़ दूंगी यदि अगला जन्म मुझे ब्रज क्षेत्र में देते हो। पूर्वों शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। यदि प्रभु मुझे अगला जन्म इस ब्रज क्षेत्र में देते हो तो पूर्व में जितने भी चर्चा चलाते चलाते शहीद हो गए इस ब्रज क्षेत्र में, मैं अगले जन्म में उनकी चर्चा चलाऊंगी। सुथना उतार दूंगी, पहन लूंगी घाघरा घुमावदार, फरिया को फाड़ दूंगी, शीश चुनरी चढ़ा लूंगी प्रभु। और कह रही है कृष्ण सो दंडवत प्रणाम करके ताज बीबी वृंदावन छोड़ अब कितहूं न जाऊंगी। यदि प्रभु मुझे अगला जन्म इस ब्रज क्षेत्र में देते हो तो महारानी राधा जी की दासी बना देना प्रभु। और जो आज मुझ पे तुर्कानी नाम लगा है प्रभु ऐसा बना देना अगला जन्म में जो मैं गोपिका कहलाऊं, गोपिका कहलाऊं, गोपिका कहलाऊं। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीमी छोड़ पूर्वों शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। सुथना उतारा पहन घाघरा घुमाओदार, परिया को फारसी से चुनरी चढ़ाऊंगी। कह तू है ताज कृष्ण सो पेंज कर, वृंदावन छोड़ अब कितहूं न जाऊंगी।
बांधी बनूंगी महारानी राधा जो की तुरकनी बहाए नाम गोपिका कहाऊंगी तुरकनी हटाए नाम गोपिका कहाऊंगी। प्रभु ऐसा जन्म देना, आपने प्रभु तो ऐसा जन्म देना। मेरा मन भी गदगद कर दिया। बहुत सुंदर आपको कोटि कोटि नमन वंदन। आपकी भावृत्ति को कोटि कोटि नमन। किसी की नज़र नहीं लगे। इनको तो सारे के सारे जो पद हैं ये इनके ताज बीबी जी के, वो सारे के सारे इनको अनुपम जी को पूरे कंठस्थ हो गए हैं। और ये कोई जन्म में कोई ऋषि कहाँ रहे होंगे कि क्या रहे होंगे भगवान जाने, जो कि इनको यहाँ मतलब ठाकुर जी ने रखा है। और सभी भक्तों को कितना आनंद देते हैं कि सभी को कितना हर्ष होता होगा। काश, बहुत बढ़िया। सभी को कन्हैया लाल की जय जय हो। आपको भी कोटि कोटि नमन। जय श्री कृष्ण। तो क्या दर्शन दिए और क्या लिखने लगे। रसखान बाबा सुबह उठे कहने लगे ऐसा लगता है कि मुझे हिंदुओं के खुदा दिखाई दिए और वो है कैसे, तो मैं कुछ लिखता हूँ कि धूल में लिपटा हुआ नंद का लाला इस रमण रेती एरिया में खेल रहा है। मैया ने पैजनिया बांधी है, पीर कछोटी बांधी है और मैया ने मुकुट लगा दिया है लाला के। अब मैया ने हाथ में रोटी दे दी थी और कौआ के भाग इतने अच्छे हैं कि वो हरी के हाथ से रोटी ले गया। ऐसा दिखाई दे रहा भाग है। बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए माता। भरे अति शोभित श्याम जूते इनको सी कंठस्थ बनी हो गए सिर सारे पद। सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। वाह जी वाह। बाछबी को रस खान बिलोकत बाछबी को रस खान बिलोकत भारत का मुकला निज कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए मक्खन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए मक्खन रोटी। वाह। ऐसे थे अपने रसखान। बहुत सुंदर, ये थे बहुत रसखान। सुंदर। प्रभु आपका जिन्होंने ऐसे प्रभु के ही। इसी स्थान पे डायरेक्ट दर्शन कर लिए थे। वाह जी वाह, अति उत्तम। रसखान बाबा ने दूसरा लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका पार नहीं पा पाते हैं, सुखव्यास भी उनको रखते हैं और इस ब्रज की यदुवंश की छोरियां, यादव की छोटी छोटी छोरियां अपने हरि को एक छचिया पे नाच नचाती हैं। छाछ दही मठे पे नाच नचा रही हैं। वो अपना हरि ऐसा है कि वो नाच भी रहा है। तो कैसा प्रभु है, कितना सुंदर प्रभु है, कितना दयालु प्रभु है कि शेष गणेश महेश दिनेश सूर्य साहू जाए निरंतर गावे जाए अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तऊ पुन पार न पावे ताए अहीर की छोहरिया छचियावर छाचू पे नाच नचावे ताए अहीर की छोहरिया छचियावर छाचू पे नाच नचावे। ऐसे थे रसखान अपने प्रभु। परम सत्य, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं ये लोग। ठाकुर जी ने रखाया है इनको इतना सुंदर, मतलब कंठस्थ हो गया। हर किसी की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है। सब उन्होंने चाहा तो